एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जंगल में अरिस्तो उस्मान साहब को लेकर उस मुकाम पर पहुंचता है जहां पे उनके घोड़े होते हैं। उस्मान साहब और उनके साथी एकदम से घोड़ा गाड़ी से उतर जाते हैं। अरिस्तो उस्मान साहब से कहता है, तो अपना नाम आपने निकोला बताया उस्मान साहब, मुझे आपने खूब बेवकूफ़ बनाया। आपके बारे में जो सुना था आपका दिमाग भेड़िए का दिमाग है और आपका ख्वाब नया वतन है, तो ठीक सुना था। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, सलामत रहें सलामत रहें, आपने भी हमारी खातिर अपनी जान खतरे में डाल दी। यह सुनकर अरिस्तो कहता है, मैंने आपकी खातिर ये खतरा मोल नहीं लिया, मैंने बुरसा की खातिर अपनी जान को खतरे में डाला। मैं आपकी नीयत जानता हूँ उस्मान साहब, बुरसा में अब कोई इंसाफ नहीं रहा। मैंने आपके फतह की जाने वाली सरजमीनों में इंसाफ के बारे में सुना है। बुरसा के सैकड़ों लोग ना इंसाफी के इस घर से निजात के लिए बड़ी शिद्दत से आपके इंतजार में हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। तो उस्मान साहब कहते हैं, आपका शुक्रिया। अरिस्तो मजीद कहता है, इसके अलावा आपने मेरी जान भी बचाई थी। वो लुटेरे उस खौफ की वजह से दोबारा मेरी दुकान पर आने की हिम्मत नहीं करते और अब मैंने आपकी जान बचाई है। मैं ज्यादा अरसा करता रहना पसंद नहीं करता। अब हमारा हिसाब बराबर हो गया है उस्मान साहब। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, मैं जानता हूँ, मैं बिल्कुल जानता हूँ, आप फिक्र ना करें, लेकिन बराए करम अभी वापस जाएं। वो कहीं आपको हमारे साथ ना देख लें, मुझे अब भी आपकी जरूरत पड़ेगी। आपका रास्ता आसान हो। यह सुनते साथ ही अरिस्तो पलट जाता है और सुंगुर आगा उस्मान साहब के पास आकर कहते हैं, सब कुछ तैयार है हुजूर, हम आपके हुक्म के मुंतजर हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, चलें उस कुस्तानतीन को देखते हैं। हम जो रास्ता इख्तियार करेंगे वो उसका इख्तिताम होगा। अगरचे वो तादाद में ज्यादा हैं, लेकिन हम भी तुर्क हैं। ये कहते साथ ही उस्मान साहब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। काई कबीले में अलाउद्दीन खेमे से बाहर आता है तो गोंचा भागती हुई उसके पास जाती है और पूछती है, अलाउद्दीन मेरे बाबा कैसे हैं? तो अलाउद्दीन कहता है, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है गोंचा, और जब वो यहाँ पहुँचे तो उनकी सांसें बहुत कमजोर थी। महमद पूछता है, मेरे बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? तुमने पहले भी उनका इलाज किया था। अलाउद्दीन कहता है, वो बहुत कमजोर हो गए हैं, मैं उनकी शिफायाबी के लिए दवा तैयार करूंगा ताकि वो अपनी ताकत फिर से बहाल कर सकें। अलाउद्दीन को देखते हुए गोंचा कहती है, नहीं तुम सच नहीं कह रहे, इसलिए ताकि मैं उदास ना हूँ। अलाउद्दीन, क्या बाबा ठीक हो जाएंगे? तो अलाउद्दीन उसे हौसला देते हुए कहता है, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम दुआ करेंगे वो शिफायाब हो जाएंगे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे गोंचा, फिक्र ना करो। महमद कहता है, अलाउद्दीन, इलाज के लिए जो कुछ चाहिए मुझे बताओ, बस मेरे बाबा को ठीक कर दो, इतना काफी है। अलाउद्दीन कहता है, जिसकी जरूरत है वो सिर्फ वक्त है, बाकी मुझ पे छोड़ दो महमद। यह सुनकर महमद कहता है, मैं अपने बाबा को यहाँ लाया क्योंकि यहाँ कोई दूसरा हकीम नहीं था। यह बात जान लो, बाबा अंदर पड़े हैं मगर इसकी वजह भी तुम ही हो। अगर तुम मेरी बहन को अगवा करके मेरी बहन को मेरे बाप का दुश्मन ना बनाते तो ऐसा कुछ भी ना होता। सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम मेरे बाबा को ठीक करोगे वरना। गोंचा महमद को पीछे धकेलते हुए कहती है, बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया, अल्लाह के नाम पे बस कर दे। मगर महमद कहता है, ये काफी नहीं है, तुम दोनों ने शादी करके मेरे वालिद के दिल को छलनी छलनी किया। अलाउद्दीन उसे कहता है, तुम अपने हद से आगे बढ़ रहे हो महमद। इसलिए में गोंचा पेट पे तकलीफ की वजह से गिर जाती है। ये देखकर सब तेजी से उसे सहारा देते हैं और अलाउद्दीन उसे लेकर आगे बढ़ जाता है। उधर कैशिश वादी के पास कुस्तानतीन सिपाहियों के साथ तैयार खड़ा होता है। लेक्सियोस उससे कहता है, सब कुछ तैयार है कमांडर, जो रास्ता मैंने होलोफेरा को बताया था ये वही है। तो कुस्तानतीन कहता है, उस्मान यहाँ से नहीं निकल सकेगा, ये रास्ता उसका अंजाम बनेगा लेक्सियोस। दूसरी तरफ आगे बढ़ते हुए उस्मान साहब एक मुकाम पर रुकते हैं और दाएं जानिब इशारा करते हुए कहते हैं, हम इस रास्ते से जाएंगे जो होलोफेरा ने कुस्तानतीन को बताया था। सुंगुर आगा पूछते हैं, हम जानते बूझते हुए घात की तरफ क्यों जा रहे हैं? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, कुस्तानतीन का वालिद और होलोफेरा का वालिद भाई हैं, लेकिन कुस्तानतीन होलोफेरा पर रहम नहीं करेगा, लिहाजा अगर हम उस रास्ते से नहीं जाते जो होलोफेरा ने उसे बताया था तो ये होलोफेरा के लिए अच्छा नहीं होगा। आज हमारी पहली मुहिम इन सरजमीनों से जिंदा वापस निकलना है, हम इस तरह होलोफेरा की जिंदगी भी बचा लेंगे। बुरहान पूछता है, हुजूर आपके ज़हन में कौन सा हमला है? उधर कमांडर कुस्तानतीन के पास जाता है और उससे कहता है, उस्मान अकेला आ रहा है। यह सुनकर कुस्तानतीन सिपाहियों से कहता है, तैयार हो जाओ, उससे लेने के लिए एक जान है। और इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ते हैं। काई कबीले में महमद सरदार याकूब का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं आपको इस हालत में पहुंचाने वालों से हिसाब लूंगा। अलाउद्दीन और उस्मान दोनों कीमत अदा करेंगे कि माज बाबा से अलग मत होना, मैं जाकर गोंचा को देखूंगा। ये कहते साथ ही महमद खेमे से निकल जाता है। उधर गोंचा के खेमे के बाहर अलचम बहुत परेशान खड़ी होती है कि इसी लम्हे अलजन उसके पास आती है और कहती है, आपको गोंचा खातून से कहेगी बात पर पछतावा तो होगा। तो अलचम पूछती है, बताओ क्या मैं बहुत गलत राह पर चली गई हूँ? यह सुनकर अलजन कहती है, तुमने हद से तजावुज किया, तुम्हारा सारा दर्द और खान साहब के बुरसा जाने से है। वहाँ पहुँचकर महमद उन्हें देखता है तो उनकी बातें सुनने लग जाता है। अलजम अलजन से कहती है, मुझे हसद हुआ क्योंकि होलोफेरा बुरसा में है। तो अलजन कहती है, तुम्हें नसीहत करना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन होलोफेरा ने अपनी जान को उस्मान साहब के लिए खतरे में डाल दिया, वो बुरसा में जासूसी कर रही है। यह सुनते साथ ही पीछे मौजूद महमद की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अलजन मजीद कहती है, गैर किसी वजह के खुद को उदास ना करूं। वो दोनों एक तरफ चली जाती हैं और महमद आगे बढ़ते हुए कहता है, अच्छा तो होलोफेरा जासूसी कर रही है, उस्मान अब मेरे पंजों में आ गिरे हो। उधर जंगल में उस्मान साहब तने तनहा घोड़ा दौड़ा रहे होते हैं। एक खुले मैदान में कुस्तानतीन भी अकेले उनका इंतजार कर रहा होता है। कुछ ही देर के बाद उस्मान साहब
साहब वहाँ पहुँचते हैं और कुस्तानतीन को देखकर अपना घोड़ा रोक लेते हैं। उस्मान साहब को देखकर कुस्तानतीन बहुत खुश होता है और पूछता है, क्या हुआ, क्या तुम चौंक गए, क्या तुम्हें मुझे अपने सामने देखने की उम्मीद नहीं थी? उसके इशारा करते साथ ही एलेक्सियोस और स्पाई भी झाड़ियों से निकल आते हैं, वो उस्मान साहब को भी घेर लेते हैं। कुस्तानतीन मजीद कहता है, तुम बोर्सा से फरार हो गए, लेकिन अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे उस्मान। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, तुमने मेरे लिए गद्दाराना चाल चली और अब अपने सिपाहियों के पीछे खड़े होकर मुझे दांत दिखा रहे हो। फौजियों बताओ, क्या ये वो कमांडर है जिसकी तुम तारीफ करते हो? क्या यही है तुम्हारी मर्दानगी? यह सुनकर कुस्तानतीनोस स्पाई से नेज़ा ले लेता है और कहता है, देखो उस्मान, मैं यहाँ हूँ, आओ मुकाबला करो। कुस्तानतीन के हुक्म पर एक बाज़ंतीनी सिपाही उस्मान साहब को भी नेज़ा दे देता है और उस्मान साहब कहते हैं, फिर देखते हैं कि कौन मरेगा और कौन जिंदा बचेगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब और कुस्तानतीन नेज़ा सीधा कर लेते हैं। एलेक्सियोस के इशारे पर तीरंदाज भी तीर खींच लेते हैं और अगले लम्हे उस्मान साहब और कुस्तानतीन एक दूसरे की जानिब घोड़े दौड़ा देते हैं। नेज़ों का रुख एक दूसरे की जानिब होता है, वो करीब पहुँचते हैं और एपिसोड इख्तिताम पजीर हो जाती है।